हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन के अंदर। काफी डिटेल ट्यूटोरियल है, आप जरूर देखिए। ये इसी का सेकंड पार्ट है लास्ट वीडियो का ही। और इसमें हम प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से लिस्ट के अंदर हमने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हम यूजर इनपुट्स को यहाँ पे स्टोर करना बताया है, लेकिन यहाँ पर डाटा हमने दिया है। लेकिन यहाँ पर हम जो है यूजर से डाटा इनपुट लेंगे, रिसीव करेंगे और फिर उसको लिस्ट में लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर थ्रू सेव करेंगे, यानी कि स्टोर करेंगे एंड डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए जो हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ले रहे हैं वो है टू डू लिस्ट। सो आइए सबसे पहले टू डू लिस्ट नाम से लिस्ट ले लेते हैं। टू डू लिस्ट इक्वल टू, और हमने ये ब्लैंक यानी कि खाली हमने एक बॉक्स ले लिया है। इस तरह से आप लेके चले और जिसके अंदर हमने अब डाटा सेव करना है। सो हमने 3 टाइम यूजर से इनपुट लेना है, और ताकि 3 कोई टास्क है उनके यूजर के जो हमने स्टोर करने हैं। सो इसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे फॉर, ताकि हम एक एक करके उसको फिर स्टोर कर सके। आई इन, हम यहाँ पे रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने फिक्स टाइम तक ही ये रन करना है जो यूजर से इनपुट लेना है। फॉर आई इन रेंज 3, जो यूजर से इनपुट लेना है। यहाँ पे एक वेरिएबल हम ले लेते हैं टास्क नाम से, जिसके अंदर हम यूजर से डाटा को स्टोर करेंगे। और यहाँ पे हम एंटर टास्क हम कर देंगे। और यहाँ पर हमने एक और चीज करना है कि ये कैलकुलेट हो जाए, तो हमने एफ स्ट्रिंग लेना है। और कैलकुलेट करने के लिए एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ये हमारा जो स्ट्रिंग है फॉर्मेटिव स्ट्रिंग के लिए, और यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे i+1, यानी कि 1 टाइम ये उसको कैलकुलेट करता जाए एंड ये हो जाएगा। उसके बाद हमने जो है अब कैसे लिस्ट के अंदर हमने, यानी कि लिस्ट जो एज अ एरे है उसके अंदर कैसे हमने डाटा को अपेंड करना है, इट मीन ऐड करना है। जैसे 1 बाय 1 जब एंटर करते रहेंगे तो हम चाहते हैं कि जो एंटर हो रहा है इसके अंदर वो इसके अंदर भी स्टोर हो। ठीक है, सो कैसे होगा ये? सबसे पहले हमने टू डू लिस्ट यहाँ पे लेना है। ये मैंने यहाँ पे फाइल का नाम, इसको थोड़ा सा टू डू करना है हमने इस तरह से, सो ताकि ये मीनिंगफुल रहे। टू डू लिस्ट ये कर दिया। डॉट अपेंड, अपेंड इसके अलावा अनेक मेथड है इसमें जो आप देख सकते हैं। मैंने बताया था आपको लास्ट में कि कैसे अपेंड, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड। सो ये आप कर सकते हैं सारा लिस्ट के साथ, यानी कि म्यूटेबल है, आप एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ये अपेंड कर दिया हमने। अपेंड क्या करना है बताना है, तो अपेंड करना है हमने टास्क, तो वो ब्रैकेट में शुरू किया और यहाँ टास्क लिया। हो गया, ये इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने डिस्प्ले करवाना है। सो यहां से हमने यूजर इनपुट लिया और अब हम डिस्प्ले करवाएंगे। सो डिस्प्ले के लिए आप प्रिंट में ले रहा हूं और यहां पर हम प्रिंट करेंगे टू डू लिस्ट ऐसे करके, और यहाँ पर हम इसको एफ स्ट्रिंग के अंदर ले लेते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमने इसको न्यू लाइन में दिखाना है तो हमें ये एन यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ अब हम यहाँ पे फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसको हम एन्यूमरेट कर सके 1 बाय 1, यानी कि इटरेट कर सके 1 बाय 1। सो फॉर, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने लेना है, जैसे हमने इंडेक्स ले लिया। इंडेक्स यानी कि उसकी वैल्यू दिखाए, वो आप ऐसा भी बोल सकते हैं सीरियल नंबर, जो बाय डिफॉल्ट जनरेट हो जाएगा। फॉर सीरियल नंबर इन, कोमा कर दिया। साथ में हमने टास्क भी लेना है। सो हमने यहाँ पे टास्क करके इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमने एक और जो वेरिएबल है वो जो हमारा है वो हमने ले लिया ऊपर से टास्क करके, और यहाँ पर हमने इसको एनुमरेट करना है। यानी कि जो एक एक टास्क है वो किस तरह से आपका डिस्प्ले करेगा, वो उसी के बारे में है। ये एनुमरेट कर लिया इसको। फॉर सीरियल टास्क इन एनुमरेट, और यहाँ पे हमने जो लेना है टू डू लिस्ट लेना है। यानी कि टू डू लिस्ट के अंदर 2 वैल्यू है, ध्यान से समझिए। ये इंडेक्स वैल्यू है, मैं यहाँ इंडेक्स भी लिख सकता हूँ, और ये टास्क है, यहाँ हम कुछ और भी ले सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमने वो, तो सिर्फ हमने टू डू लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल करना है। ये थोड़ा मीनिंगफुल रहे इसलिए मैंने ये ऐड किया है। यहाँ इन दोनों की जगह आप कोई और चीज भी ले सकते हैं।
ठीक है। यहाँ टास्क की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखिए एनी लिख के आ रहा है ऊपर, टास्क इज इक्वल टू एनी, यानी कि कोई भी आप यहाँ वेरिएबल इन द सेंस जो हमने लिया है ये, और ये भी एज अ वेरिएबल हमने लिया है, जिसके अंदर इंट यानी कि इंडेक्स वैल्यू जो है वो आपका डिस्प्ले होगा। वो भी आपको पता लगेगा जैसे ये जब लूप चलेगा टू डू लिस्ट, और हमने इसको स्टार्ट करना है, यानी कि इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट करनी है हमने 1 से, यानी कि 1 से ये हमारे को डिस्प्ले करवाए जो इंडेक्स वैल्यू है, या आप इसको ये बोल सकते हैं हम चेंज कर रहे हैं वैल्यू इंडेक्स की। सो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट के लिए फिर मैंने एफ स्ट्रिंग लिया, और एफ स्ट्रिंग के अंदर मैंने हम ये जो सीरियल नंबर है उसको हम ऐड करते हैं। सीरियल नंबर ऐड हो गया, और बीच में मैंने हाइपन ले लिया, और यहाँ पर हम टास्क दिखाएंगे। माई टास्क करके भी आप कर सकते हैं इसको, सो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये ऐसे करके माई टास्क, नहीं तो आप ये नहीं सोचे कि यही चीज है ये। सो माई टास्क ले लिया, और यहाँ पर हम फिर करली ब्रैकेट करके माई टास्क में एंटर करता हूँ, एंड लेट्स सी ये क्या हमें डिस्प्ले करता है। एंटर टास्क 1 हमारे को लिख के आ गया, यानी कि जो डिस्प्ले हमने करवाना है वो हमने एंटर टास्क 1 हो गया यहाँ पर, जो हमने डिस्प्ले करना है। ओके, सो हमारे से ये i+1 यानी कि एक बार चलेगा लूप, तो उसको उस तरह से डिस्प्ले करवाएगा, एक एक करके सेकंड हमारी नंबर 2 आ जाएगा। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर हम एंटर करते हैं टास्क अपना, हाँ, क्रिएट वीडियो ट्यूटोरियल। ठीक है, एंटर टास्क 2, ये यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है आपका जो इनपुट है 1 बाय 1, यानी कि एक बार इनपुट लिया तो उसने i को प्लस कर दिया यहाँ पर, एंड नाउ इनपुट 2 अपलोड वीडियो, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, और एंटर शेयर द वीडियो, एंटर। जैसे हमने एंटर किया, ये देखिए टू डू लिस्ट हमारा तैयार हो गया, 1 2 3 इस तरह से हमने इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट करवा दी 1 से, और फिर 1 बाय 1 हमने वो यहाँ पे ले लिया। इसी तरह से हम रेंज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, 5 टाइम्स हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 लिस्ट आ जाएगी। और अगर यहाँ पर आपने स्टार्ट 0 से करना है तो हम 0 से करा सकते हैं, और ये 1 2 3 अगर आपने ये नहीं डिस्प्ले करना है तो आप ये हटा दीजिए और इसको सिर्फ माई टास्क रख दीजिए, तब ये आ जाएगा। सो ये है फ्रेंड्स टू डू लिस्ट को किस तरह से हमने यूजर से इनपुट हम रिसीव करके उसको किस तरह से लिस्ट के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं, एंड इस लिस्ट के अंदर। और उसके लिए हमें पहले खाली एक एम्प्टी लिस्ट लेनी पड़ेगी, यानी कि कोई बॉक्स है उसके अंदर अगर डाटा भरना है तो खाली बॉक्स हमें लेना पड़ेगा, तो जो भी यूजर से इनपुट मिलेगा वो हम उस बॉक्स के अंदर फिर अरेंज करेंगे या उसको ऐड करेंगे, अपेंड करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, और आप इसको प्रैक्टिस के लिए जरूर इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।